हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। लास्ट में जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 4, जहां पर ने डाटा हैंडलिंग सॉल्व किया था। वहां पर मैंने हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट कराया, तो जाके चेकआउट करो। अगर नहीं देखा है तो सारे एग्जाम्पल्स मिल जाने वाले हैं आपको। ठीक है, टू एक्सरसाइजेज है आपके पास, 4.1 एंड 4.2। न्यू सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी जो सिलेबस है आपके पास उसके हिसाब से। ठीक है, ओल्ड के अंदर तो एक दो और एक्स्ट्रा थी, न्यू वाली के अंदर केवल ये दो ही एक्सरसाइज है जो मैंने कंप्लीट करा दी है वहां पर। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 5 पर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस क्लास के पर्पज से भी और नेक्स्ट क्लासेस के पर्पज से भी। अगर आपको स्क्वायर वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो क्यूब के ऊपर है, वो भी समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए स्क्वायर को मिस करने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करना, और बहुत आसान चैप्टर है सीरियसली। जब आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि कितने सिंपल सिंपल रूल्स हैं, जो आपको पता लग जाएंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पता लग जाएगा। अब स्क्वायर नंबर है क्या? जैसे मैंने आपसे कहा एक नंबर है 2, एक नंबर है यहाँ पर, और एक नंबर है उसका स्क्वायर। क्या हुआ इसका मतलब? अगर 2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना बचेगा? 2 2 जा 4। फिर एक नंबर है मेरे पास, मान लेते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 25। तो 5 जो है मेरे पास, 25 जो है मेरे पास, ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जिसका कंप्लीटली यहाँ पर मैं फैक्टर करूंगा। जैसे 25 है, इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो रहा है नहीं हो रहा है? 36 है, ऐसे करके 36 को ब्रेक करोगे, 6 6 जा 36, ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है? यानी 6 का स्क्वायर करने में मेरे पास 36 आ रहा है, तो ये नंबर है और ये उसका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ये बताओ समझ में आया क्या? इसी तरह 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये आपको ओरली याद होने चाहिए जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मेनली 1 से लेके 20 तक तो होनी चाहिए आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके आगे अगर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। यहां तक बताओ समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो चैप्टर का नेम है ना, वो बता रहा हूं मैं भी आपको कि एक्चुअल में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। पहले तो हम स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है, इस वाली फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के ना, इसके बाद अपन स्क्वायर रूट वाला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट वाला जो है। चलो, तो स्क्वायर की बात कर रहे हैं अपन, आगे देखो। अब यहाँ पर देखो, एक स्क्वायर के लिए एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, है ना। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होगा, ऐसे करके 10 तक, फिर 20 तक, फिर 21 से लेके 23 24 25, फिर 26 नहीं लिया इसने, 30 35 ऐसे करके नंबर्स ले लिए। अब इसके अंदर एक चीज कॉमन है आपको, जो यहाँ पर फोकस करनी है। अगर आपको यहाँ पर कॉमन दिख रही है कि यहाँ पर जैसे अगर देखो आप 1 है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास? 0 आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 4 है यूनिट प्लेस पर, है ना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझना क्या कह रहा हूं। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी कि अगर इसका यूनिट प्लेस 4 है तो इसका यूनिट प्लेस फिक्स है 6। अगर इसका यूनिट प्लेस 4 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 6। अगर इसका यूनिट प्लेस 4 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 6। कहने का मतलब ये, ऑल दीज नंबर्स एंड विद 0 1 4 5 6 9 एट यूनिट प्लेस, नन ऑफ दीज एंड विद 2 3 7 8 यूनिट प्लेस। मतलब कि ये जितने भी नंबर आपको स्क्वायर में दिख रहे हैं, ये जितने भी आपको स्क्वायर में नंबर्स हैं, उनके यूनिट प्लेस में या तो 1 है, ठीक है, या फिर 4 दे रखा है मुझे यहाँ पर, ठीक है, या फिर मुझे 5 दे रखा है उनकी यूनिट प्लेस में, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पर 6 दे रखा है, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है? 9 दे रखा है यूनिट प्लेस में। कोई भी नंबर 2 3 7 8 से नहीं है। मतलब कि जिस भी नंबर के लास्ट में देखो, यहां पर भी 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, 5 है, 0, यानी एक चीज तो कंफर्म हो गई मेरे पास कि जिसके भी लास्ट में 2 3 एंड 7 8 हो, वो तो पक्का है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जिसके भी लास्ट में 2 3 7 8 है, वो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता किसी भी डिजिट के लिए। एक चीज तो कंफर्म हो गई, ठीक है। सेकंड थिंग, क्या यहां पर जिस भी डिजिट के लास्ट में 1 4 5 6 9 हो, 0 हो, तो क्या वो सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है। ऑल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर 1 1 1 लिखा, इसका यूनिट नंबर क्या है? 1 है। क्या यहाँ पर 1 ट्रिपल 1 जो है किसी का स्क्वायर नंबर होगा? नहीं होगा। बट अगर मैं 1 2 1 लिख देता हूं तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? हाँ, ये होगा। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे, कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिसके लास्ट के अंदर ये नंबर हो, तो प्रोबेबल चांस है मेरे पास कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। लेकिन जिसके लास्ट में 2 3 7 8 है, यहां पे 100% मेरे पास श्योरिटी है कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
क्या है ये? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप कहो कि सर हमें ये पता कैसे लगेगा? हमें ये पता कैसे लगेगा? जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 2 3 डिजिट दे दी और उसमें बोला कि श्योरिटी से ये बताओ कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है। तो जिसके लास्ट में 2 3 7 8 हो, यानी यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस समझ, तो जैसे मान लो 53 आ गया, कंफर्म हूं सर 53 तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर नहीं आएगा, ये तो कंफर्म बात। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? मतलब ये तो श्योरिटी के साथ जिसके यूनिट प्लेस पर हो ना, जिसके ये यूनिट्स प्लेस पर हो, वहां पर आप रॉन्ग लगा देना। बताओ समझ में आया क्या? क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर हुई बातें? ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको सॉल्यूशन करने में हेल्प करेगी। जब अपन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आप केवल इनको पॉइंट्स को ध्यान रखो, एक एक करके पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन करते चलो साथ में, है ना? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप। सेकंड एक प्रॉपर्टी है कि सर अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया तो मेरे पास 1 आ रहा था नंबर, या फिर मैं कहूँ 9 का स्क्वायर किया तो नंबर 81 आ रहा था, 11 का स्क्वायर किया तो 121 आ रहा है, 19 का स्क्वायर कर रहा तो 13631 आ रहा है, 21 का स्क्वायर कर रहा तो 441 आ रहा है। अब आप इन नंबर्स पे फोकस करो। इन नंबर्स में चाहे 1 हो चाहे 9 हो यूनिट प्लेस में, चाहे 1 हो चाहे 9 हो यूनिट प्लेस में, चाहे 1 हो, मेरे पास जो स्क्वायर निकल के आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 1 होगा। ये कंफर्म वाली चीज है। कहने का मतलब क्या है? If a number has 1 or 9 in the unit place, if a number has 1 or 9 in the unit place, then its square ends in 1। ये फिक्स वाली चीज है। क्या है ये? फिक्स वाली चीज है। मैंने आपको एक नंबर दिया, मैंने आपको एक नंबर दिया, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको 119 एक नंबर दे रखा है ना? और इसी तरीके से मान लो मैंने आपको 29 दे दिया। अब मैं आपको इसका स्क्वायर पूछ रहा हूँ, आप स्क्वायर आपको नहीं आता, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 20 261, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, 1 14 और ये 7। अब आप मुझे बताओ 29 का जो मेरे पास स्क्वायर है वो इक्वल्स में 7 4 बना रहा है। अब आप ये चीज देखो कि अगर यहाँ पर 29 का यूनिट प्लेस 9 है तो फिक्स है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? 1 आएगा। मुझे बताओ ये वाली चीज समझ में आ गई कि आपको? ये वाली चीज यहाँ पर 100% एकदम राइट करेगी आपके लिए। अगर आप कोई नंबर ले रहे हो जिसका यूनिट प्लेस 1 और 9 है तो फिक्स है, उसका स्क्वायर करने पे उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे आपसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो 539, इसका स्क्वायर करो और केवल यूनिट प्लेस बताओ, तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे? नहीं भाई, पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको केवल वहां पे 1 लिख के आ जाना। बताओ समझ में आया क्या? देखो कितने आसान तरीके हैं। ये बस ट्रिक्स आपको याद रखनी है जो आपके क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लो एक नंबर मैंने 4 ले रहा हूँ, एक 6 ले रहा हूँ, एक बार 14 ले रहा हूँ, एक बार 16 ले रहा हूँ, इनका जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरे पास यूनिट प्लेस क्या आ रही है? 6 आ रही है हर बार। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? अगर मैं यहाँ पे 24 भी ले लूंगा ना तो भी इसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस 6 ही आएगी। अगर मैं यहाँ पर 26 ले लूंगा ना तो भी इसका स्क्वायर करेंगे जब हम उसका यूनिट प्लेस, केवल यूनिट प्लेस की बात करो, पूरा सॉल्यूशन नहीं पता कर सकता मैं, केवल मैं यूनिट प्लेस पता कर सकता हूँ। तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? उसका 6 आएगा। जैसे 1 और 9 के अंदर 9 1 और 9 के अंदर 1 आ रहा था, 1 और 9 के अंदर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। ऐसे 4 एंड 6 के अंदर क्या आएगा? आपके पास 6 आएगा। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स विद 6, द नंबर्स हुज स्क्वायर इट इज, इट विल बी ईदर 4 और 6 इन इट्स यूनिट प्लेस। समझ में आया? उसकी यूनिट प्लेस में क्या होगा? 4 होगा या फिर 6 होगा, तभी ये पॉसिबल है। आगे बढ़ू? ठीक है, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपके सॉल्यूशंस के ना, आपको डायरेक्टली को क्वेश्चन दे देगा तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, उसको इन ट्रिक्स का यूज लेना है। ठीक है, बस यही यूज है इनका। नेक्स्ट देखो, अगर एक नंबर है 10, अगर उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो कितने जीरो आ रहे हैं? 2 जीरोस आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 20 है, उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो कितने जीरो आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। अगर ये 100 है, उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो कितने जीरो आ रहे हैं? 4 जीरो आ रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये, अगर किसी डिजिट में 3 जीरोस हैं और मुझे इसका स्क्वायर करना है तो मेरे पास जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे? डबल। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने? 3। तो नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाएंगे, मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 एंड 3 6। अगर यहां देखो नंबर ऑफ जीरोस 900 के अंदर कितने हैं? डबल जीरो हैं। तो जब उनका नंबर स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन भी हो सकता है। मान लो मैंने एक सॉल्यूशन दिया आपको 810000, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ कि किस वैल्यू का ये स्क्वायर है ना? किस वैल्यू का ये स्क्वायर है? तो आपको क्या करना है? 81 को ब्रेक करोगे 9 में, यानी 9 के स्क्वायर में, और 4 जीरोस को स्क्वायर करोगे 2 जीरो में, यानी डबल जीरो, और इसका जो स्क्वायर है वो ये है। इस तरीके से हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में।
अभी केवल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। बताओ समझ में आ रहे हैं कि सारे पॉइंट्स? कोई दिक्कत लग रही है? ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आप लोगों की एक्सरसाइज के लिए 5.1 के लिए। अगर आप इसको स्किप करते हो तो आपको आगे एक्सरसाइज में दिक्कत आएगी, इसलिए बिल्कुल स्किप नहीं करना। बस 10 मिनट का लेक्चर है, आपको इजीली कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और फटाफट कंटिन्यू चलने दो, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो भी उन्हें शेयर कर दो फटाफट से, ताकि वो भी आ जाए यहाँ पर जुड़ जाए आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं, अपना अगला कंसेप्ट है हमारे पास सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होंगे, जहां पर हम सबसे पढ़ेंगे एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। अब एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है? जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 1 एक नंबर है, ठीक है, उसके साथ अगर मैं उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर ऐड कर रहा हूं, कौन सा? ऑड नंबर। जस्ट क्या ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पर? ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर है, मुझे कैसे पता लगेगा? आपको पता है ट्राइंगल की फॉर्म कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसी होती है ना, बढ़ती हुई। तो देखो ऊपर अगर मेरे पास 1 0 है तो ट्राइंगल की फॉर्म के हिसाब से नेक्स्ट वाला देख लो कितना बन रहा है आपके पास? 2। कितने ट्राइंगल, कितने स्टार हो गए यहाँ पे? कितने स्टार हो गए यहाँ पर? 3 स्टार्स हो गए। दोनों को ऐड करा तो 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? अगली चीज देखो, अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल की फॉर्म लेता हूं, यहां पर देखो कितने वैल्यूज है मेरे पास? 1 2 3, 3 स्टार है। उससे जस्ट ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टार्स देखो कितने हैं? 3 है, ठीक है। और इसमें बचे हुए स्टार्स को और ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर हो रहा है। समझ में आ रहा है? इफ वी कंबाइन टू कंसेक्यूटिव ट्राइंगल्स, इफ वी कंबाइन टू कंसेक्यूटिव ट्राइंगल, कंसेक्यूटिव मतलब क्या है? लगातार वाले जो ट्राइंगल्स हैं अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर नंबर निकल के आता है। हमारे पास क्या निकल के आता है? वहां पर स्क्वायर नंबर निकल के आता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे लास्ट वन स्क्वायर है, लास्ट वन जो ट्राइंगल है उसमें स्क्वायर कितने हैं, मतलब स्टार कितने? 3 स्टार है। नेक्स्ट वन में स्टार कितने? 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब इस वाले के अंदर 6 है तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाले में स्टार कितने होंगे पता है आप लोगों को? जैसे जैसे यहाँ पे 3 है तो एक स्टार यहाँ पर 4 बढ़ेगा, तो यहाँ पर एक कम होगा, फिर एक कम होगा, फिर एक कम होगा, ऐसे करके स्टार बनाते हैं अपन। ये ट्राइंगल का फॉर्म है एक तरीके से। इन स्टार्स को ऐड करोगे 10 हो जाएगा। 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? अब आप इसको मतलब ये तो एडिशन हो गया ट्राइंगल, अपन इसको ऑड नंबर्स की फॉर्म में भी समझ सकते हैं ना, आगे देखेंगे। ये पैटर्न्स है केवल और केवल, इस पे आपको रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे डायरेक्टली, ठीक है। देखो नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, 2 नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं उनके बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? देखो जैसे मैंने कहा आपसे कि 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है। मुझे बताओ इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? इसके बीच में एक 2 आता है और एक 3 होता है। 2 नंबर हो गया मेरे पास। अगला मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? तो 2 का स्क्वायर करने पे कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर करने पे कितना होता है? 9। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? सर इसके बीच में एक तो 5 आ रहा है, इसके बीच में एक 6 आ रहा है, इसके बीच में एक 7 आ रहा है, इसके बीच में एक 8 आ रहा है, और फिर ये 9 हो गया जस्ट एंड वाला, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसके बाद नंबर ले लेता हूँ 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 3 का स्क्वायर करने पे 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16। कितने नंबर हो गए? 9 के बाद 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया एंड 15 हो गया। इनको ऐड करो, 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर है मेरे पास? 6 नंबर है यहाँ पर मेरे पास। कितने नंबर है मेरे पास? 6 नंबर्स हैं मेरे पास यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जब भी आपसे नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स पूछे तो आप उसका स्क्वायर करो, यहाँ पर वैल्यू लिखो, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कर देते अपने यहाँ पर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये ध्यान देना। जैसे अब 4 4 जा 16 हो गया और ये 9 हो गया। अब मेरे पास नंबर्स कितने हैं यहाँ पर? नंबर तो मेरे पास 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। बट मैं इसमें से इसको एक्चुअल में माइनस करूंगा तो मेरे पास 7 निकल के आएगा। अब आपको 7 नहीं लिखना है यहाँ पर। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि 1 नंबर आपको उसमें से क्या कर देना? लेस कर देना है। 1 नंबर क्या कर देना है? लेस कर देना है। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि इसमें एक नंबर इंक्लूडेड होता है। जब हम 16 में से 9 को माइनस कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर 9 वाली वैल्यू है ना, वो भी इंक्लूडेड हो रही है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब हम बिटवीन नंबर्स लेते हैं तो 9 को भी छोड़ना होता है, 16 को भी छोड़ना होता है, केवल यहाँ बीच वाले नंबर्स होते हैं। बीच वाले नंबर्स के लिए आपको इनको सब्सट्रैक्ट तो करना है, बट माइनस करने के बाद एक माइनस और लगाना है, -1। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तब जाके जो लेफ्ट नंबर्स होंगे ना आपके पास, वो आपके पास नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स हो जाएंगे। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट लग रहा है यहाँ पर? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको कि बिटवीन नंबर्स निकालने हो तो आपको सब्सट्रैक्ट तो करना है, बट -1 और करना है उस वैल्यू के अंदर से एक नंबर, ठीक है। और देखो और क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट आउट लग रहा है तो आप ऐसे पैनिक मत हो, आ जाएगा समझ। नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, अब इसकी क्या मैं कोई ट्रिक बना सकता हूँ क्या?
हाँ सर, ट्रिक तो बना सकते हैं। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर एक नंबर लिया कि 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, एक नंबर लिया, लेट गेस, ठीक है। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, एंड 7 का स्क्वायर 49 होता है। 36 के बाद नंबर आ जाता है 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब इन सबको ऐड करो। 4 4 4 कितने हो गया? 12 नंबर्स हो गए मेरे पास इनके बीच में। ये वाली बात तो समझ में आ गई मुझे। कितने नंबर्स हो गए मेरे इनके बीच में? 12 नंबर्स हो गए। एक तरीका तो ये है, समझ रहे हो, मेथड समझा रहा हूं मैं आपको कि बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर निकालने का क्या मेथड है। पहला मेथड तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। सेकंड मेथड सुनो, मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ। 49 माइनस 36, 9 में से 6 चला गया तो कितना हो गया? 3, और ये 13। अब क्या करना होता है आपको? 13 में से -1 करना होता है, और फिर जो नंबर बचेंगे ना 12 नंबर, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये मेरे पास सेकंड मेथड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मेथड हम यहाँ पर जो है बना सकते हैं। एक और मेथड हम यहाँ पर बना सकते हैं, वो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई बड़ी वैल्यू हो जाए तो हम इसका स्क्वायर करे बिना कुछ कर सकते हैं क्या? कैसे? देखो, एक्चुअल में जैसे जो 6 और 7 नंबर लिए हैं यहाँ पर, है ना, एक नंबर तो क्या है 6 है, एक नंबर 7 है। इन दोनों पे आप गौर करो, ये 6 और ये जो 7 है ना, 7 एक्चुअल में ये 6+1 है। एक्चुअल में जो ये 7 है ना, वो एक्चुअल में क्या है? 6+1 है। तो मुझे अगर बिटवीन नंबर्स फाइंड करना है, अगर मुझे 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर लिखना है, तो मैं 7 के स्क्वायर की जगह 6+1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, नहीं निकल सकता हूँ। अब आप देखो, ये जो 6 है और ये जो 6 है, दोनों सेम है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला बन सकता है क्या? n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है यहाँ पर? n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही तो हो रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूं, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² +2ab। वो फॉर्मूला याद है आपको? ऊपर लिख देता हूं मैं एक फॉर्मूला। a+b का होल स्क्वायर होता है ना, a² +2ab+b²। क्लास 7 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। फर्स्ट वैल्यू n का स्क्वायर, फिर 2ab, ये 2 हो गया। ab का मतलब है यहाँ पर n एंड 1 ले लिया मैंने, फिर b² यानी 1 का होल स्क्वायर और माइनस का n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा मेरे पास? 2n+1 बचा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, अगर मैं यहां पर 2 के साथ n को मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ यहां पर n कौन है? 6 है। अगर मैं 2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और +1 करूं, 2 6 12 +1 तो 13, तो मेरे पास एक्चुअल के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? मेरे पास 13 आ जाएगा। मुझे एक्चुअल में लेकिन 13 में से क्या करना था? -1 करना था। मुझे क्या करना था? 13 में से क्या करना था? -1 करना था। अगर मैं इसमें से -1 कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले से मैं -1 कर सकता हूं। केवल क्या बचेगा मेरे पास? 2n बचेगा। यानी कि ये सारी की सारी जो बात बताई है मैंने, उससे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी टू वैल्यूज के बीच में नंबर फाइंड करने हैं, एग्जाम्पल 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर है, इनके बीच में आपको कोई नंबर फाइंड करना है, 10 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर में से बीच में जो नंबर्स होंगे वो फाइंड करने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 × n का फॉर्मूला लगा देना। किसका फॉर्मूला लगाओगे? 2 × n का। अब ये n कौन है? इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है ना, वो आपका n है। इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन है? 10 है। तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। बिना सोचे समझे लिख देना आप यहाँ पर। बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया यहाँ पर? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? अगर 10 का स्क्वायर, याद रखना ये जो 11 है ना, ये इससे जस्ट नेक्स्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे ये बोला कि 6 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में वैल्यूज बताओ, तब ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, है ना। इससे जस्ट नेक्स्ट होनी चाहिए वो वैल्यू। अगर यहाँ पर 10 का स्क्वायर बोल रहा है, तो यहाँ पर जस्ट बड़ी यानी 11 का स्क्वायर होना चाहिए। अब इनके बीच में वैल्यूज निकालनी, तो 2 × n कर दो। n कौन होगा इसमें से? स्मॉलर वाली जो वैल्यू होगी वो n से मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ वैल्यूज निकल के आ जाएगी। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स को? बिटवीन नंबर निकालने के 3 मेथड्स हो सकते हैं आपके पास। फर्स्ट मेथड ये रहा, सेकंड मेथड ये रहा, एंड थर्ड मेथड ये रहा। सबसे इजी और सबसे ज्यादा जल्दी सॉल्यूशन इसी से, सॉरी, निकलेंगे आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ू। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अपन। एडिंग ऑड नंबर्स कंसेप्ट, अब ये भी बहुत आसान है। कंजिक्यूटिव ऑड लेने हैं आपको, समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो पैटर्न है वो कैसा होता है? जैसे कि कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, सेकंड, अगर 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स लो, 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करूं, तो क्या होता है? वो 1+3 होते हैं। वो एक्चुअल में 4 होंगे। 4 मतलब 2 का स्क्वायर। अगर मैंने आपसे कहा कि 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बोलो, पहला तो 1,
फिर थ्री, थ्री के बाद ऑड नंबर क्या होता है फाइव, फाइव के बाद ऑड नंबर क्या होता है सेवन। अब इनका जो सम होगा ना वो एक्चुअल में फोर का स्क्वायर होगा। बताओ मुझे कैसे पता लगा, कितने नंबर है ये, वन टू थ्री फोर का स्क्वायर इनका आंसर होगा। चेक करो, थ्री प्लस वन फोर, फाइव सेवन ट्वेल्व, कितना हो गया सिक्सटीन। फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन। ये लो, अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा? तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आया, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स जितने हैं वो उनका सम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, एन का स्क्वायर करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया क्या, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? अगर मैंने आपसे कहा कि सेवन ऑड नंबर्स का सम निकालो, क्या निकालो, सेवन ऑड नंबर्स का सम निकालो, ठीक है, तो सबसे पहले तो उनका सम 49 होगा, ये तो मैं कंफर्म हूं पहले से ही। अब आप इसको चेक कर सकते हो, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 हो गया, 3 और ये 13। इनका जो सम होगा ना वो एक्चुअल में, अगर आपको कोई वैल्यूज दे दे इस तरीके से ना ऑड नंबर्स में, आपको कुछ नहीं करना, उन वैल्यूज को आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखो, उस पर स्क्वायर लगा दो, वही उसका आंसर होगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 और 9 18, 18 + 7 + 11 + 13, 18 7 25, 1 4 24, कितना हो जाएगा 49 हो रहा है। देखो हो रहा है नहीं हो रहा 49, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ू, ठीक है, और देखते हैं अपन। एडिंग ऑड नंबर से हमने एक कंसेप्ट निकाला, इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर इट हैज बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, ये कंफर्म है। अगर मैंने आपसे बोला है कि 36 जो है एक स्क्वायर नंबर है, उसके लिए हम किसका सम यूज कर सकते हैं, तो सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर फ्रॉम वन यूज कर सकते हैं। अब 36 का स्क्वायर होता है, सिक्स का स्क्वायर होता है, तो वन से स्टार्ट करो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 3 + 11, इन सबका सम करके ही 36 बनेगा। इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर के रूप में नहीं लिख सकते स्टार्टिंग फ्रॉम वन, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है, ये कंफर्म है। अगर ये सिक्स नंबर्स का सम जो है ये वैल्यू नहीं हो, इसका मतलब ये 36 आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये चेक करने का पैटर्न हो गया, फिक्स है वो, सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, फिर से सुनना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं, सम ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव मतलब कंटिन्यू, और नेचुरल नंबर्स आपको पता ही है, ठीक है। उसका सम मैं कैसे निकाल सकता हूं, मुझे पता है, थ्री का स्क्वायर करने पर कितना आता है मेरे पास, 9 आता है ना। तो थ्री के जस्ट नेक्स्ट नंबर होता है मेरे पास, वो क्या होता है 4, ठीक है, और उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5। इन दोनों का सम करने पर क्या मिलेगा, मुझे ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन मुझे एक्चुअल में ये फाइंड कैसे करना पड़ेगा, देखो, अगर मैंने आपको 7 का स्क्वायर निकालने को कहा, तो आप यहां पर दो तरीके कर सकते हो। आप 7 के स्क्वायर में से -1 डिवाइड बाय 2 करो, प्लस 7 के स्क्वायर में +1 डिवाइड बाय 2 करो, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 -1 48/2, और 50/2, 24 + 25 कितना हो रहा है, ये 49 हो रहा है, ठीक है। ये आपको चेक करने के लिए देगा ना, सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो इस तरीके से निकल सकता है। समझ में आ रहा है आपको, ये चेक करने के लिए केवल और केवल, ठीक है। और देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर, अगर प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखो ध्यान दो, 11 है, और 11 के बाद एक वैल्यू छोड़ के अगर कोई वैल्यू मिल जाए आपको, 11 के बाद एक वैल्यू छोड़ के कोई वैल्यू मिल जाए, नहीं 11 के बाद 12 छोड़ दिया, 13 मिल गया डायरेक्टली मुझे, तो आप पता है क्या करना, 11 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 12 - 1 लिख सकता हूँ। 13 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 12 + 1। अब आप कहोगे सर 11 के लिए मैं 10 + 1 भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, बट एक कंपलसरी चीज है, ये वाली जो वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये फिक्स है इसमें पैटर्न, और ये जो वन यहाँ पर आ रहा है और ये जो वन आ रहा है ये भी सेम होना चाहिए, ये भी फिक्स पैटर्न है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी से जो होता है ना, उसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये दोनों वैल्यू ए है आपके लिए आगे वाली, ये पीछे वाली वैल्यू बी है। 12 का स्क्वायर -1, 12 स्क्वायर -1 करने पर इसका आंसर आ जाएगा अपने आप। 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, इसमें से -1 करेंगे तो 143 बचेगा। अब जैसे क्वेश्चन है 44 मल्टीप्लाई 46 करना है आपको, क्या करना है 44 मल्टीप्लाई 46 करना है, इसके जस्ट बाद वाला नंबर लिख लो आप, वो आपका काम बन जाएगा। 44 के बाद क्या था 45, तो 45 -1 कर दो, 45 + 1 कर दो, बस हो गया आपका काम। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर इसको इसी तरीके लिखो,
45 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? 45 का स्क्वायर आप निकाल लेना, फिर उसमें से -1 कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि अगर टू ऐसे नंबर्स हैं आपके पास, और नेचुरल जो भी हो, बट उनके बीच में गैप केवल एक डिजिट का होना चाहिए, तब आप ये वाला पैटर्न यूज कर सकते हो उनका सॉल्यूशन जल्दी निकालने के लिए। ठीक है, और आगे देखो। अब हमारे पास दो डिफरेंट पैटर्न्स आएंगे, बस उसके बाद एंड हो जाएगा। बस ये लास्ट बच्चा है शायद मेरे अकॉर्डिंग, हाँ इसके बाद सीधे एग्जाम्पल एक्सरसाइज आ जाएगी। देखो, सम मोर पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स। ऑब्जर्व द स्क्वायर नंबर्स, जैसे ये स्क्वायर नंबर 111 111 लाइक दैट, इनका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास एक पैटर्न क्रिएट होगा। 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा मेरे पास, 11 का स्क्वायर करने पर 121 आएगा, 111 का स्क्वायर करने पर 1 2 3 2 1 आएगा। अब आप फोकस करो यहाँ पर, कितनी वैल्यू है यहाँ पर? 2 वैल्यूज है। कितनी वैल्यू है? 2। तो बीच में क्या लिख दिया मैंने? 2 लिख दिया, और साइड में 1 1 आ गया। कितनी वैल्यू है मेरे पास? 3 है, तो बीच में क्या लिख दिया? 3। फिर उसके लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड 2 2 लिखना है, फिर 1 1 लिखना है। फिर मेरे पास क्या है, जैसे मान लो मैं एक निकाल के दिखाता हूँ आपको, मान लो मेरे पास है 1 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो आप इसको मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं, कितनी वैल्यू से? बस वो देखो 3 4 5 है, तो बीच में 5 से स्टार्ट कर दो। फिर दोनों साइड गिनती लिख दो आप, लेफ्ट हैंड साइड 5 के बाद क्या आता है? 4 3 2 1, यहाँ पर भी गिनती लिख दो, 5 के बाद 4 3 2 1, हो गया आपका काम। अगर यहाँ पर 6 है, कुछ नहीं करना आपको, आपको बीच में लिखना है यहाँ 6, फिर लिखना 5 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2 1, ये लो। अगर ऐसा 3, अगर ऐसे 6 1 है और उनके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो मुझे बताओ अब क्या समझ में नहीं आया यार? क्लियर है क्या सभी को किस तरीके से हम यहाँ पर पैटर्न बना रहे हैं? तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। नेक्स्ट देखो, एक और पैटर्न दे रखा है ये। 7 का स्क्वायर करने को बोलोगे तो आप 49 लिखा आपने यहाँ पर। अगर मैं 67 का स्क्वायर लिखूं, तो आपको कुछ नहीं करना है। 6 और 7 टोटल डिजिट कितनी है? 2 डिजिट है। टोटल डिजिट कितनी है? 2 डिजिट। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 टाइम तो डबल फोर लगा देना, 2 टाइम तो डबल फोर लगा देना। ठीक है, और अब आपके पास ये वैल्यू इससे जस्ट कम, भाई 2 टाइम डबल फोर लगा लियो तो 2 से जस्ट कम एक बार यानी 8 लगा देना, और फिर 9 लगा देना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 6 6 7 का होल स्क्वायर करने को कहा मैंने। अब कितनी वैल्यूज है टोटल, ये देख लो, 1 2 3 4। तो 4 टाइम तो 1 लिख दो, सॉरी 4 टाइम तो 4 लिख दो। अब 4 टाइम लिख दिया, अब इससे एक का मतलब 3 टाइम, 3 टाइम क्या लिखो? 8 लिखो, और एक बार 9 लिखो। ये आपको याद रखना पड़ेगा ना, इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बस आपको याद रखना है ये। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर जैसे ये वैल्यू दे दी आपको मैंने, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 6 6 6 6 7, ऐसे मल्टीप्लाई निकाल लो इसका। समझ रहे हो? या फिर डायरेक्टली तरीका क्या बताया मैंने आपको, इन नंबर को काउंट करो, 1 2 3 3 4 6, 6 टाइम 4 लिखो, फिर 5 टाइम 8 लिखो, और एक टाइम 9 लिख दो। 9 तो फिक्स आएगा ही आएगा यूनिट प्लेस में। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको कुछ पैटर्न्स याद रखना है जो आपके सॉल्यूशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसको क्या समझ में नहीं है? बिल्कुल आसान चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको ट्रिक्स याद करनी है और स्क्वायर रूट वगैरह से क्वेश्चन बनाना है, बिल्कुल इजीली बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अपन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज एग्जांपल जो भी दे रखे हैं। और यहाँ तक लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड आफ्टर डेट हम रिवीजन पर चलेंगे। बट उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको स्टूडेंट्स जोड़ने हैं। लाइक सब्सक्रिप्शन एंड ऑल में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी है। जब आप इस तरीके से करोगे तभी और टीचर्स वगैरह यहाँ पर अरेंज करने के लिए अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज पर, और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। उसमें कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट से बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वैसे कोई इशू आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।